हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी डेरिवेट इंजन के बारे में। यूँ तो भले ही हमें हाल ही के दिनों में कावेरी इंजन को लेकर जो शॉकिंग न्यूज़ है वो सुनने को मिली है, लेकिन अब कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं जो कि थोड़ा उस तकलीफ में एक राहत का काम करेंगी। आप सबको पता है कि वैसे तो कावेरी इंजन प्रोग्राम को फिलहाल तेजस से हटा दिया गया है, यानी मौजूदा जो कावेरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें तेजस में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है और हम सबको लंबे समय से इंतज़ार था कि इसका सर्टिफिकेशन कब पूरा होगा, इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, इसका करंट स्टेटस क्या है और जो सर्टिफिकेशन की बात चल रही थी वो कब तक पूरी होगी। तो आइए इसको लेकर के भी बात कर ली जाए। देखिए, कावेरी डेरिवेट इंजन को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि रूस में अब इनके जो फाइनल टेस्टिंग है उसकी तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। कावेरी डेरिवेट इंजन एक स्पेशलाइज्ड इंजन है जो कि घातक यूकैप को पावर करेगा और इसकी जो फाइनल इन फ्लाइट टेस्टिंग फेज है ये रशिया में 2025 के अंत में शुरू कर दिए जाएंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स ने बताया कि इसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन है ये 2026 में पूरा हो जाएगा। कावेरी इंजन सर्टिफिकेशन का सीधा मतलब ये है कि सर्टिफिकेशन मिलने के तुरंत बाद कावेरी इंजन घातक यूकैप प्रोग्राम में इंटीग्रेशन के लिए तैयार होगा, जो कि भारत का एक प्रीमियर स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है। घातक यूकैप को लेकर हम सब इसलिए भी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इसकी जो लो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो बेसिकली पाकिस्तान जैसे जो हमारे एडवर्सरी हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अब अगर हम कावेरी डेरिवेट इंजन की बात करें तो इसे डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया गया है और ये इंजन ऑलरेडी इस समय अपने जो 25 घंटे के रिगरस ट्रायल है रशिया में उनके लिए तैयारी कर रहा है, यानी फाइनल फेज के जो टेस्ट है उनकी तैयारी कर रहा है, जहां पर इसे रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा। एक चीज़ और जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है और हम लोग काफ़ी लंबे समय से उस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि ये इंजन पहले माना गया था कि 2025 के मध्य तक टेस्ट को पूरा कर लेगा, लेकिन हम सब भली भांति जानते हैं कि ये चीज़ें भारत में तो हो नहीं रही हैं। हमें रशिया में जो स्लॉट है वो बुक करने पड़ रहे हैं और रशिया इस समय मल्टीपल इंजन प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जिसके चलते जो स्लॉट हैं वो इजीली मिल नहीं पा रहे हैं। यानी वो काम जो 2025 के मध्य तक हो जाना था वो अब 2025 के अंत तक खिंच के चला गया है और इस समय जो फाइनल इवैल्यूएशन है इस पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं के रिजल्ट्स के आधार पर आगे की जो कार्यवाही है वो की जानी है। घातक की बात करें तो ये भारत के टॉप प्रायोरिटी डिफेंस प्रोजेक्ट में आता है और ये भारत के उस जो लंबे इंतज़ार का नतीजा है जिसके अंतर्गत भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता था जिसकी स्टेल्थ प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो और वो एनिमी रेडार्स को इवेट कर सके, और उसमें ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से भारत की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। अब अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें, खासकर कावेरी डेरिवेट इंजन प्रोग्राम की बात करें, तो ये कावेरी इंजन से ही डिराइव किया गया है। कावेरी इंजन जो कि 1980 के दशक में शुरू हुआ था, इस उम्मीद के साथ कि हम एक 90 किलोटन का इंजन बनाएंगे और वो इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेगा। लेकिन समस्याएं 2000 के दशक से ही आनी शुरू हो गई थी और 2006 से 8 का बीच सबसे खराब दौर माना जाता है जब तेजस प्रोग्राम को कावेरी से डीलिंक कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जीटीआर हार नहीं मानती है और जीटीआर ने काफ़ी इंप्रूवमेंट करी। हालांकि अब जो मेन कावेरी इंजन है वो फिलहाल हमें तेजस में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डीआरडीओ ने चैलेंजेस से काफ़ी कुछ सीखा है और उन्होंने कावेरी के ओरिजिनल इंजन को री इंजीनियर करके कावेरी डेरिवेट इंजन को तैयार किया है, जो कि एक नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है कावेरी का और ये अनमैन एयर व्हीकल को पावर करेगा। इसका मैक्सिमम थ्रस्ट हमें 50 से 55 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलने वाला है और ऐसे में ये घातक यूकैप को एक ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत ये पावर भी देगा, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी और इसके चलते हाई एल्टीट्यूड और लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन जो है वो घातक यूकैप काफ़ी अच्छे से पूरा कर पाएगा और इसीलिए जीटीआर इस समय इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। हालांकि अभी इसमें हम एक और एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं। डीआरडीओ ऑफिशियल ने यह भी कंफर्म किया है कि जैसे ही 2026 में इसका सर्टिफिकेशन पूरा होता है तो आगे के जो प्रोग्राम है उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अब वो प्रोग्राम क्या है इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले घातक यूकैप की बात कर ले तो ये बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन होने वाला है जो कि 13 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ आएगा और 2 टन के जो वेपन पेलोड कैपेसिटी है इसमें इंटरनल वेब में हमें देखने को मिलने वाली है। ये सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि ये स्ट्राइक मिशंस को जिसमें एयर टू एयर कॉम्बैट और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट शामिल है वो पूरा कर सकता है, वो रिक्वायरमेंट पूरा कर सकता है और एमका के साथ मिल करके तो इसकी लिथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपके एक प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। जैसा कि मैंने थ्रस्ट नंबर्स के बारे में बात किया और जीटीआर ऑफिशियल्स ने खुद कंफर्म किया है
कि जो ड्राई कावेरी इंजन है, ये तकरीबन 55 किलोटन तक का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो दे सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अगर हम ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो लगा देते हैं तो 80 किलोटन का थ्रस्ट आराम से हमें मिल जाएगा। लेकिन देखिए मेन दिक्कत ये है ना कि कावेरी जो मेन इंजन है जिसको लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। वो 1980 के दशक में उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था और जाहिर सी बात है इतने पुराने इंजन के साथ हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। यहाँ पर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीटीआरए ने कई बार ये हिंट किया था कि ये इंजन तो तेजस में नहीं देखने को मिलेगा। भले ही टेस्टिंग फेज में इसको हम लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट में देख लें, लेकिन जो मेन उद्देश्य था, जो मेन कावेरी इंजन की बात हो रही थी वो था कावेरी 2.0, जो कि उन एक्सपर्टीज पर आधारित होने वाला था, उन लर्निंग्स पर आधारित होने वाला था जो कि हमने पुराने कावेरी इंजन से प्राप्त करी थी। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि भले ही हमने तेजस से कावेरी इंजन के दूर हटने की खबरें सुन ली हों, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण इसको लेकर सामने नहीं आया है कि कावेरी 2.0 प्रोग्राम भी डेड हो चुका है। क्योंकि जीटीआरई को अगर ये प्रोग्राम डेड करना होता तो इतना बड़ा डेवलपमेंट हमें इस प्रोग्राम में देखने को ना मिलता। क्योंकि ये चीज़ खुद अगर एक बार चलिए मान लेते हैं सोर्सेज के हवाले से आई होती तो हम मान सकते थे। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने और इवन रक्षा मंत्री जी ने ये कावेरी इंजन का समर्थन किया है और उन्होंने कहा था कि अब सारे फंड्स को अलाउ करेंगे जो कि कावेरी एडवांस वेरिएंट जो है इसके लिए ज़रूरी होगा। यानी कावेरी 2.0 की उम्मीदें अभी बनी हुई हैं। आप 2026 तक का वेट करिए, भारत सरकार कुछ बड़े निर्णय लेकर आने वाली है। क्योंकि हमने आपको अभी हाल ही की वीडियो में बताया था कि कावेरी इंजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे लिए तो F414 ज़रूरी है, 120 किलोमीटर का इंजन ज़रूरी है, लेकिन इन्हीं बात में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग 200 से ज़्यादा तेजस की फ्लीट को ऑपरेट करने वाले हैं। और एक तेजस अपने पूरी सर्विस लाइफ में तकरीबन 2 से 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरता है। यानी मिनिमम से मिनिमम भी अगर हम देख लें तो हमें 400 से ज़्यादा इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। जनरल इलेक्ट्रिक जो कि अभी इंजन डिलीवर करने में स्ट्रगल कर रही है, आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार डिलीवरी पूरी होने के बाद जब उनकी प्रोडक्शन लाइन आइडल पड़ेगी तो भारत की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। यानी इसके लिए 2 ही ऑप्शंस थे और मैंने पहले भी बात करी है। पहला ऑप्शन ये था कि आप जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बात करें और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है F404 की वो शुरू करें, अन्यथा फिर कावेरी 2.0 एकमात्र ऐसा रास्ता बन जाता है जो कि हमें आने वाले भविष्य की जो जटिल समस्याएं हैं उनसे बचा सकता है। और ये बात भारत का रक्षा मंत्रालय अच्छे से समझता है। इसलिए हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हमें कावेरी 2.0 को लेकर जो अपडेट्स हम सुनने को मिलेंगी, र्यूमर्स की बात माने तो वो प्रोग्राम कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बहुउद्देशीय प्रोग्राम है और वो भारत के लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन भी होगा। तो देखते हैं। खैर आपका इसको लेकर क्या सोचना है? क्या आप भी मानते हैं कि कावेरी 2.0 बंद नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे? अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बता दें कि कैसे भारत सरकार अपने पॉलिसीज़ में सुधार कर सकती है जिसके चलते जो प्रोडक्ट प्रपोजल जो है वो लंबे समय तक पेंडिंग में रहते हैं, उन्हें जल्दी क्लियरेंस मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।